राष्ट्र की जो अस्मिता होती है उसकी पहचान संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिसके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और आप बोल सकते हो घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इतिहास लोगों को उसकी पहचान देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को आज इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ चीज़ों के बारे में अवलोकन करने का प्रयास कर रहा हूं। मोटे तौर पे भारत के इतिहास के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत जो मैंने ड्रॉ किया है इसके बारे में बता रहा हूँ। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब जमीन की खुदाई से जो हमें तत्व प्राप्त हो उसे हम लोग पुरातत्व स्रोत के रूप में, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में जानते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, पहला है अन्वेषण और उत्खनन।